मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो में जो आपको प्रॉब्लम थी वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए, इसमें ओल्ड पार्टनर ए और बी है, उनका रेशो नहीं दिया है तो इक्वली है। ये बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटी की पोजीशन दी हुई है। न्यू पार्टनर आ रहा सी आ रहा है और कैपिटल लेके आ रहा 40,000 और गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा, तो उसका इफेक्ट अपन कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी है, उनका रेशियो 3:2:1 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है, इसका भी कैलकुलेशन किस में होता है, कैपिटल अकाउंट में, तो वहाँ देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है। टू राइट क्लेम वाला भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है इसका मतलब। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो रहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है अपने बुरे समय के लिए बहुत सारे फंड्स, मतलब जैसे प्रॉफिट होगा तो जनरल रिजर्व के रूप में एक फ़ंड बनाएगी, किस लिए कि अगर किसी भी प्रकार के अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो पैसा यूज़ कर सकते हैं, अपने बुरे वक्त में इसका काम आ सकता है या अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो कभी मतलब उनका एक्सीडेंट हो जाए तो उनको कहाँ से पैसे देंगे, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते के वक्त अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको कंपनसेशन दिया जाता है, तो वो भी एक नाम से वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से एक फ़ंड बना देते हैं। ये फ़ंड का जो पैसा जो भी रहता है वो कहाँ से आता है, वो प्रॉफिट में से ओल्ड पार्टनर जो थे उनके प्रॉफिट में से उनने निकाल लिया था। तो अगर ये एक्सीडेंट अगर होते हैं तो उनको मिलेगा, और नहीं होंगे तो वापस एक्सीडेंट अगर होते हैं और क्लेम करते हैं वर्कर्स तो उनको उसमें से वो पैसा दे दिया जाएगा। और नहीं, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होते तो ऐसी कंडीशन में ये जो फ़ंड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। अब देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन ये फ़ंड बना के रखा था, प्रॉफिट में से निकाल के रखा था 5600, जिसमें से क्लेम कर दिया, इन एक्सीडेंट हो गए होंगे 3000 के, तो 3000 कम हो गए, तो बाकी कितने बचे 2600। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर यानी ए और बी में, ठीक है। तो ये कहाँ इफेक्ट शो होगा, कैपिटल अकाउंट में, रेवेन्यू में नहीं। फिर देखिए, टू राइट ऑफ बैड डेब्ट्स, देखिए ये बैड डेब्ट्स क्या मतलब क्या है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। पहले कितना था, ये लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लाइबिलिटी होती है। पहले 4000 थी, अब 6000 हो गई है, बढ़ गई ना, लाइबिलिटी बढ़ गई, कितने की बढ़ गई 2000 की। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो किस साइड से सीधे डेप्टर्स पे अफेक्ट पड़ता है ना हमारे, ठीक है। डेप्टर्स हमारे क्या हो जाते हैं इसके कारण, जितना प्रोविज़न बढ़ेगा उतने हमारे डेप्टर्स क्या हो जाएंगे, डेप्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो डेप्टर्स कम हो जाते तो इधर लिख देंगे 2000, 6000 माइनस 2000। समझ में आया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। फिर नेक्स्ट देखिए आप, क्रेडिटर आर पेड टू बी मोर, क्रेडिटर को ज़्यादा पे करना पड़ा तो ये भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये लिख दिया 2000। फिर उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, ये भी अनफोर्सिन लाइबिलिटी, पहले थी नहीं अब हो गई तो ये भी बढ़ गई, तो ये भी लिख दिया अनफोर्सिन लाइबिलिटी, लिख दी 2000। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे 3000, अब कितने हो गए 1200, तो कितने मतलब अब 1200 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे 3000 थे 1200 हो गए, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई ना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने कम हो गए 1800, ठीक है। लाइबिलिटी कम होती है इस साइड आती है। फिर उसके बाद देखिए, ये हमारा रैव अकाउंट बन गया और कोई ट्रांजैक्शन ही, गुडविल तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ इसका कोई नहीं है कैलकुलेशन। तो रेवल्यूशन अकाउंट का इनका टोटल कर दिया 6000 आ गया, आउटस्टैंडिंग 1800 माइनस किया तो कितना है 4200 आया। ये 4200 को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर ए और बी है, उनका रेशियो नहीं दिया तो क्या करेंगे 4200 को हम इक्वली बांट देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओल्ड पार्टनर की कैपिटल डाल देंगे। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी 50,000 और 60,000, 50,000 60,000। फिर वर्कमैन कंपनसेशन मैंने बताया था ना 5600 में से 3000 तो क्लेम हो गया, ठीक है। फिर 3000 तो क्लेम हो गया, तो बाकी कितना बचा 2600, और किस में बांट देंगे ए और बी में, और क्या में इक्वली, ओल्ड रेशियो को इक्वली है, तो ये 2600 1300 इक्वली बांट दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट गुडविल।
तो अब गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल जो वो साहब बोल रहे हैं कि गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो हम गुडविल कैलकुलेट करें। तो ये देखिए इनने बोला 12,000 लेस कर दिए जाए, गुडविल कैलकुलेट जैसी होगी उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो 3 साल का प्रॉफिट दिया 10,000, 20,000, 30,000 इनको जोड़ देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसका 12,000 से लेस कर देंगे, क्योंकि दिया है, नहीं तो नहीं करते हम। ये 10,000, 20,000, 30,000 इनको प्लस किया, 3 से डिवाइड किया, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटीजर 1/3 है ना, तो उसको सॉल्व कर देंगे, 3/2 आ जाएगा। ये 30,000 टोटल गुडविल आ गई फर्म की, और उसमें से 12,000 लेस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन है, 10,000 आ गई। और न्यू पार्टनर का जो हिस्सा है, सीज गुडविल निकाला, तो न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना है 1/6, 1/6 निकाला तो 3,000 आ गई। अब ये 3,000 गुडविल कहाँ में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमको ओल्ड रेशियो 2 पार्टनर है ना, 1:1 दिया ए और बी, तो 1/2 इसका आ गया, और 3/6 हमको न्यू रेशियो दिया 3/6। फिर दूसरा 1/2 बी का, और किससे माइनस होगा 2/6 है। ये इसको कैलकुलेट किया तो इसका क्या आंसर आया 0, तो यानी ये सेक्रीफाइस 0 आंसर आ रहा है इसका, तो ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। बी का आंसर क्या आ रहा 1/6, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ इस क्वेश्चन में बी ही सेक्रीफाइस कर रहा है, क्यों, क्योंकि ए का आंसर 0 आ रहा है, यानी वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या होती है, हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है ना, तो गेन कौन कर रहा है सी, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है बी, तो 3,000 आ गया। अब देखिए एंट्री जब प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है, नहीं तो हम कैश में लेके आते तो प्रीमियम फॉर गुडविल करके और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देते थे। अब ये कैश में नहीं लेके आ रहा तो क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर होती, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम लिखा, वो गेनिंग पार्टनर का नाम लिखा सी का लिखेंगे, और डालेंगे काय में बी में डालेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, और डालेंगे काय में सी में, ठीक है, सी में डालेंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आ रहा 40,000, ये उठा के हमने लिख दी, ये दी हुई है कैपिटल 40,000 लेके आ रहा है, ये उठा के लिख दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये प्रॉफिट दिया था 4,000, ये इधर प्रॉफिट दिया रहता तो इस साइड बढ़ता, इधर प्रॉफिट दिया तो इस साइड बढ़ेगा, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बता चुकी हूँ, और रेशो नहीं दिया तो इक्वली 2,000 बांट दिया। रिवोल्यूशन का इस क्वेश्चन में लॉस आया था 2,100, तो ये यहाँ लिख देंगे उल्टी साइड। फिर बैलेंस निकाल देंगे, इनका टोटल कर देंगे, बैलेंस निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा बैलेंस 47,200, 60,200 और 37,000। अब बैलेंस शीट में क्या करते हैं, जिसमें चेंज आया वो चेंज कर देंगे, यानी बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस, और जिसमें कोई चेंज नहीं है उसे उठा के वैसा वैसा लिख देंगे। सबसे पहले लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लाइबिलिटी बढ़ गई ना, देना पड़ेगा 3,000, तो उठा के वो लिख दी हमने। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स तो हो चुका है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है ना, उसका काम ख़त्म हो चुका, वहाँ पे अपन ने शो कर दी, यहाँ नहीं आएगा। ये तो मतलब पैसा डूब गया जो इस साल का नहीं है, ये तो इसमें नहीं आएगा। लाइबिलिटी लिख दी हमने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखिए आप, नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कैपिटल अकाउंट में वो नहीं आती है, ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 3,000 है, और हमारा 3,000 में से 1,800 हमारा क्या हो गया था, कम हो गया था ना, तो कम हो गया तो हम माइनस कर देंगे, 3,000 में से 1,800 माइनस कर देंगे, 1,200 आ जाएगा। अनफॉर्सिन लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई थी, एक लाइबिलिटी दी थी अनफॉर्सिन, यहाँ तो दी नहीं है, अब ये बढ़ गई 2,000, वो लिख दिए 2,000। क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ था, क्रेडिटर में 30,000 थे, 2,000 और बढ़ गए थे, तो कितने हो गए 32,000। अब ये कैपिटल कहाँ से आ गई, ये वाली उठा के बैलेंसिंग फिगर ये लिख दी, जोड़ के इधर लिख दिया, इन सब का टोटल लगा दिया। कैश का कैसे निकालेंगे, कैश क्या आएगा, कैश का बैलेंस, न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता और प्रीमियम फॉर गुडविल अगर कैश में लेके आए तो इस बार गुडविल यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। तो कितना है कैश 10,000 और ये 40,000 यानी 50,000 ये आ गया। प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों नहीं आई, क्योंकि कैश में नहीं लेके आए। स्टॉक में क्या चेंज हुआ था, कुछ चेंज हुआ था स्टॉक में, सन्ड्री डेप्टर्स में कोई चेंज नहीं हुआ तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे, अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो
ठीक है, नहीं हुआ था। बेड डेप्स हो गया ना हमारा 80,000 में से 6,000 बेड डेप्स मतलब डूब गए थे पैसे, तो उससे कितना आ गया 74। ठीक है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ है तो एज इट इज़ लिख दिया स्टॉक। मशीनरी में कोई चेंज हुआ था नहीं, उसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, और टोटल लगा दिया। क्लियर।